दुनिया है ना, ये बिल्कुल एक चक्रव्यूह के जैसी है, जहां पर आप जीते तो भी मरे और नहीं जीते तो भी मरे। ये देखने के लिए बड़ी समझ चाहिए। इफ यू कैन सी दैट, देन ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मैं इस लड़ाई में कैसे जीतूं। देन ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जहां से कि मैं इस लड़ाई से बाहर आ जाऊं। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, अगर सिंपल वे में बोला जाए, कि इस रेस को जीतना भी सोल्यूशन नहीं है, हारना भी सोल्यूशन नहीं है। आप एक रेस में ही तो भाग रहे हो ना, और की रेस जो है उससे ज़्यादा की रेस। हो सकता है अभी जितना आपके पास में है वो कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है किसी ऐसे के कंपैरिजन में जिसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं है। तो उनके हिसाब से तो आप बहुत अमीर हो, लेकिन अपने माइंड में गरीब हो क्योंकि और के पीछे भाग रहे हो। तो सोल्यूशन क्या है? दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। बोरिंग लग रहा है? लग तो रहा है। आदत नहीं है ना हमारी ये सब इस तरह से चीज़ों को देखने की, सुनने की। वी ऑलवेज वॉन्ट टू नो कि भाई ये सारी कचर कचर छोड़ो, ये सारी बकवास छोड़ो, आप मुझे सीधा सीधा ये बताओ कि जो मुझे चाहिए वो मुझे कैसे मिलेगा। इसीलिए हम पंडितों के पास धक्के खाते हैं, बाबाओं के पैरों में पड़े रहते हैं कि बाबा जी हाथ रख दो। हाथ रख दो का मतलब क्या है? जो मैं चाह रहा हूं वो हो जाए। क्या चाहिए? शादी के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए? पूरी दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिला, जा तुझे मिलेगा। सब इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि जो मैं सोच रहा हूं अगर वो हो गया तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ को एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए, अभी जिस भी लेवल पे आप हो, वो क्या है? कैसे डिस्क्राइब करोगे? आप जब पैदा हुए थे तब कोई गलतफहमी नहीं थी, तो जैसे जैसे बड़े हुए तो आपके माइंड में बहुत तरह की गलतफहमी प्लांट कर दी गई कि बेटा ये, बेटा वो, बेटा ये, बेटा वो, ये कर लो तो, वो कर लो तो, शादी कर लो तो। सबसे बड़ी गलतफहमी। और कौन डालते हैं गलतफहमी? जिनकी खुद की लाइफ की धज्जियां उड़ी होती है। तो अगर आपकी लाइफ को एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करना हो, क्या है? गलतफहमी में जिए, ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर देखा जैसे वो अचीव किया, अरे यार ये तो वैसा नहीं है जैसा सोचा था। ये कॉलेज कॉलेज कॉलेज, ये एंट्रेंस क्रैक भी कर लिया, वहां भी पहुंच गए, वहां पहुंच करके देखा नहीं यार वो तो नहीं है जो सोचा था, कि पता नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। वहां जाकर देखा ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका बिल्कुल अपोजिट है। तो गलतफहमी में ही जिए। अभी भी गलतफहमियों में ही जी रहे हो, गलतफहमी में मर जाएंगे। सबको गलतफहमी है कि जो मैं सोच रहा हूं वो हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। आप में से कितने हैं जो एक्चुअल में, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं, हम क्या होता है भेड़ चाल में सब हाथ ऊपर कर रहे हो तो हम भी कर रहे हो, एक्चुअल में जिनके अंदर से आ रहा है कि यस आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या बोल रहे हो। झूठ नहीं, झूठ नहीं आ रहा है अंदर से। ठीक है, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप भी अपना पूरी कोशिश करना इसको पकड़ने की। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू विद एन एग्जाम्पल। मैंने क्या कहा कि ये एक ऐसी रेस है जिसमें जीते तो भी मरे, हारे तो भी मरे। एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आप लड़े तो भी मरे, नहीं लड़े तो भी मरे। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये दुनिया एक समुद्र के जैसी नहीं है जहां पर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, छोटे छोटे बुलबुले हैं? अगर अपनी बॉडी को एक लहर की तरह देखो तो क्या हर लहर अपने लिए नहीं जी रही है? ऊपर ऊपर से एक लहर बोल सकती है कि नहीं मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, अपने लिए नहीं जी रही हूं, मैं तो उसके लिए जी रहा हूं, उसके लिए जी रहा हूं। लेकिन उसके लिए भी आप तब जीते हो जब वो आपका अपना होता है, तो आप अल्टीमेटली अपने लिए ही जी रहे हो। तो हर लहर अपने लिए जी रही है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, जैसे एक समुद्र होता है तो वहां पर क्या होता है, लहरें आपस में नहीं लड़ रही होती हैं। बट इस दुनिया को आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा समुद्र जहां पे हर लहर दूसरी लहर से लड़ रही है, क्योंकि हर लहर अपने आप को बड़ा करने में लगी हुई है। मैं सबसे बड़ा हो जाऊं, बाकी जो छोटे छोटे हैं अगर उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है तब भी मैं नोच लूं वहां से, उनकी नौकरी जाती है जाए मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। क्या ऐसी नहीं है दुनिया? साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, मुझे आगे बढ़ना है। तो क्या चारों तरफ लड़ाई नहीं हो रही है? क्या ये बाहर की जो दुनिया है ये कभी भी चेंज हो जाएगी? क्या 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल, क्या क्राइम जीरो हो जाएगा? क्राइम क्या है? सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने फायदे के बारे में सोचना, चाहे उसकी वजह से दूसरे का नुकसान भी होता है। ये सोच ही क्राइम है। क्या ये सोच कभी बदल सकती है? दुनिया को छोड़ो, क्या आपकी ये सोच बदल सकती है कि एक तरफ आपकी अपनी फैमिली हो जिसकी आपको जान बचानी है, दूसरी तरफ 100 लोग हो, किसको बचाओगे? सो द वेरी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड ऐसा है कि यहां पर सब अपने लिए जी रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को पावरफुल बनाने में लगे हुए हैं, उसके लिए दूसरों को सप्रेस किया जा रहा है। ये सब चीजें रिलेट कर पा रहे हो ना? हाँ,
आप भी कहीं पर सप्रेस हो रहे होगे, कहीं पर किसी को सप्रेस कर रहे होगे। ध्यान से अगर आप देखोगे, अपने से जो पावरफुल है उसके आगे ऐसे झुक करके बैठे होगे और जो आपसे कमजोर है उसको दबा रहे होगे। तो हर लहर को अपनी ही पड़ी है। अब अगर इस पूरे लड़ाई के मैदान में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से क्या है, अगर एक लड़ाई का मैदान नहीं है तो क्या किसी को इसकी पड़ी है कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, जिसका नहीं हुआ उसकी वजह से, उसको इसकी नहीं पड़ी। वो खुश हो रहा है क्योंकि मेरा हो गया, लाखों का नहीं हुआ, अरे बाहर में जाए ना, मुझे उससे क्या मतलब है। ऐसी ही है ना दुनिया। तो चारों तरफ अगर आप आंख खोल करके लोगों को देखोगे, सब दुखी है। बार बार से दिखा सकते हैं कि हम हंस रहे हैं, ये कर रहे हो, अंदर से सब दुखी है। क्योंकि इस तरह के एनवायरनमेंट में कोई खुश कैसे हो सकता है। और मजे की बात पता है ये लड़ाई खतरनाक क्यों है? क्योंकि एक तो है कि एक्चुअल में कहीं लड़ाई हो रही है, मानो बॉर्डर पे हो रही है, जहां पे आपके भी हाथ में गन है और सामने वाले के भी हाथ में गन है, और मारो एक दूसरे को। ये लड़ाई बहुत खतरनाक है जो यहां पर हो रही है। किसी के हाथ में गन नहीं है, सबके हाथ में फ्लावर्स है। हर कोई आपको ये दिखा रहा है, अरे मेरे से ज्यादा तो आपका अपना कोई है ही नहीं। ये बड़ी खतरनाक लड़ाई है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन है। एटलीस्ट वहां पे पता तो है ना लड़ाई के मैदान में कि ये मेरा दुश्मन है, चलो मुझे इसको मारना है, इनको नहीं मारना है। यहां आपको पता ही नहीं है। हो सकता है आपके दुश्मन आपके घर में बैठे हैं, आपके ऊपर चारों तरफ से अटैक होते ही रहेंगे, आपके बच्चों के ऊपर भी अटैक होते रहेंगे। अटैक ऑफ नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम बिग क्राइम और व्हाटएवर। अटैक बहुत तरह के होते हैं। स्कूल में ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, आपका बच्चा अकेला पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से सारे बच्चे इकट्ठे होकर के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या ये अटैक नहीं है? अपने ग्रुप से उसने उसको निकाल दिया है, क्या ये अटैक नहीं है? तो क्या ये अटैक्स होने कभी बंद होंगे? इम्पॉसिबल। तो इस दुनिया में आपको अपने आप को पावरफुल बनाना ही पड़ेगा। पावरफुल इन द सेंस कि आपको समझ होनी चाहिए इस लाइफ की, इस समुद्र की। लेकिन क्या हम अपना पूरा टाइम अपने आप को एक परफेक्ट वॉरियर बनाने में लगाते हैं या टाइम पास करते रहते हैं? टाइम पास क्या है? कुछ भी ऐसा जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ और कम हो रही है, यानी वो सारे प्लेजर्स जिसमें आप इंडल्ज हो जाते हो। खाना, टेलीविजन, मोबाइल फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे स्पेशली एक चैनल है जिसका नाम है संदीप महेश्वरी। ये कहावत सुनी है, 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। वही हालत है आप लोगों की। हाँ, पूरी दुनिया में टाइम पास करने के बाद में मेरी एक वीडियो देख लेते 10 मिनट की और बोलते देखो जी हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। सो हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ से? क्या हम एक कमाल के वॉरियर बनना चाहते हैं? क्या हम अपना पूरा टाइम इसमें लगा रहे हैं, पूरी एनर्जी इसमें लगा रहे हैं सुबह से रात तक, या हम बस प्लेजर्स के पीछे भागते रहते हैं? दोस्तों के साथ में आउटिंग, यहां घूमना वहां घूमना, हॉलीडेज, अरे बड़ा स्ट्रेस है काम का, चल यार हॉलीडे पे जाता हूं, चल 1-2 लगा लेता हूं। ये सब एस्केप्स हैं। तुम्हें ये तो पता है भागना कैसे है इस लड़ाई से, और आप कहीं भी भाग लो, भाग नहीं सकते क्योंकि हो तो इसी समुद्र में, रहोगे तो इसी दुनिया में। भाग करके कहां जाओगे जी? पहाड़ पे भी चले गए ना, किसी आश्रम में भी, वहां पे आपको लग रहा है लड़ाई नहीं है, अरे वहां पे यहां से भी तगड़ी लड़ाई है। यहां पर आप जहां भी रह रहे हो अपने घर में, आपके माँ बाप आपको 4 गालियां निकालेंगे सुबह से रात तक, कईयों के तो 400 निकालेंगे, शक्ल से लग रहा है। लेकिन एटलीस्ट आपका बुरा नहीं चाहेंगे, आपको बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचेंगे। बट ये सो कॉल्ड जो प्लेसेस है पहाड़ों पे, यहाँ पे वहां पे जो बाहर से अच्छे दिखते हैं, अंदर से उनको आपकी पड़ी नहीं है। आप जियो मरो कुछ भी हो, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। तो घर में एटलीस्ट आप सेफ हो। तो कहां भागोगे, कहां जाओगे? तो इसका सोल्यूशन क्या है? अपना सारा टाइम, सारी एनर्जी इन्वेस्ट करो अपने आप को एक वॉरियर बनाने में। ऐसा वॉरियर कि जो भी आपको चाहिए, जिस भी लेवल पे चाहिए, जितना भी चाहिए, उससे लाख गुना ज्यादा खुद चल करके आपके पास में आए। उसको बोलते हैं कमाल का वॉरियर। तो वॉरियर कैसे बनना है, उसके लिए मेरे बहुत सारे सेशंस हैं जो मेन चैनल है वहां पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वॉरियर बनना इज अ सोल्यूशन? इज इट अ परमानेंट सोल्यूशन? क्योंकि आप कितने मर्जी तगड़े वॉरियर हो, मैं कह रहा हूं कमाल के वॉरियर हो, इस दुनिया के बेस्ट वॉरियर हो। आप जैसा वॉरियर इस दुनिया में ना तो कभी पैदा हुआ था, ना है, ना कभी होगा। लेकिन कोई चिंदी सा आदमी जिसको
ABCD भी नहीं पता वॉर की, जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी, वॉरियर तो छोड़ो, वो नकली है एक नंबर का। अब पीछे से वो आए आ करके पीठ में आपके खच एक घोंपे, खत्म। कहाँ के वॉरियर? आई बात पकड़ में या नहीं आई? तो वॉरियर ना बनना भी सॉल्यूशन नहीं है, बनना भी सॉल्यूशन नहीं है, दोनों ही अनसेफ है। कई बार जो वॉरियर नहीं होते वो ज्यादा सेफ होते हैं, वो पीछे खड़े होते हैं। सोचा है कभी कि लड़ाई के मैदान में जिनको लड़ाई नहीं आती है वो सबसे ज्यादा सेफ होते हैं, क्योंकि जिनको आती है वो आगे आ जाते हैं लड़ने के लिए। अरे मैं देखूंगा, कभी नोट करना, ये बड़ी बारीक सी चीज है। जैसे हस्बैंड वाइफ है, उस रिलेशनशिप में कभी बारीकी से देखना, जो ज्यादा बॉन्ड बनता है ना वही मरता है। मेरे हिसाब से होना चाहिए, हाँ तो अपने हिसाब से कर ले। समझदार इंसान वो है जो सामने वाले को, हाँ हाँ जो करना है अपने हिसाब से करो। वो अपने हिसाब से कर रहा है या कर रही है, तुम बैठ के कमियां निकालते रहो। तो बात पकड़ में आ रही है। ये देखने के लिए बड़ी समझ चाहिए कि दोनों के अपने प्लस माइनस हैं, वॉरियर बनने के भी और नहीं बनने के भी। बिकॉज चाहे आप एक कमाल के वॉरियर हो चाहे नहीं हो, बीमारियां तो दोनों को ही लग सकती है ना, मौत तो दोनों की आनी है ना। चाहे आप एक वॉरियर हो चाहे नहीं हो, आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो कभी भी मर सकते हैं ना। दुख दोनों जगह पर है, दुख से आप फ्री नहीं होते हो। तो सवाल उठता है दुख से कैसे फ्री होते हैं? दुख से फ्री होते हैं अगर ये लहर इस दुनिया में ही ना उलझी रहे। जितना पानी सर्वाइवल के लिए चाहिए उतना इकट्ठा किया और अपना सारा टाइम ये समझने में लगा दे, क्या मैं एक लहर हूं या पानी? अगर मैं लहर हूं तो लहर कभी खुश हो नहीं सकती, क्योंकि इस यूनिवर्स का नेचर ही ऐसा है, इस दुनिया का नेचर ही ऐसा है। ये दुनिया आपको खुश होने नहीं देगी। इस दुनिया में आप खुश हो नहीं सकते मरते दम तक। रोते रोते जियोगे, रोते रोते ही मरोगे। लेकिन अगर मैं पानी हूं तो मुझे अब दुखी करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि लहर बनती है ना, लहर मिटती है ना। क्या पानी बनता है लहर के बनने से? पानी मिटता है। सच क्या है, लहर या पानी? अगर लहर में से हमने पानी हटा दिया तो लहर कहां है? तो एक्चुअल में लहर है भी या नहीं है? तो अगर इस सच को आप देख लेते हो तो क्या होता है, अभी भी आप लड़ते रहोगे इस दुनिया में कि नहीं लड़े तो मरे। लड़े तो मरे, आई बात पकड़ में। बट अब कैसे लड़ोगे? पानी है जो एक इंस्ट्रूमेंट जिसको लहर बोलते हैं, उसके थ्रू और लहरों के साथ में खेल रहा है। दोनों में फर्क आ रहा है? पकड़ में नहीं आ रहा ना। वर्ड्स के पीछे की अगर मीनिंग को देखोगे तब मजा आएगा खेल में। क्या बोला मैंने अभी? एक है पानी, एक लहर नाम के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू खेल रहा है इस दुनिया में। किसके साथ खेल रहा है? और लहरों के साथ खेल रहा है। वो लहरें जिनके लिए पानी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिनके लिए लहर ही सच्चाई है, जिनको पानी की ABCD भी नहीं पता है, जिनको ये तक नहीं पता है कि पानी है भी या नहीं है। वो पानी पता है क्या है? ये साउंड ऑफ साइलेंस जिसको भी आपने एक्सपीरियंस किया। डू आई नीड टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि ये है या नहीं है? मैं बोलूंगा नहीं है, आपका वहम है। अभी आपने जिसको एक्सपीरियंस किया था वो झूठ है, मानोगे? क्या कहोगे? कहोगे बकवास बंद करो ना, मुंह बंद करो, वो तो है। यही पानी है, यही आप हो, यही मैं हूं, सिर्फ ये ही है। बाकी सब सिर्फ हमको लगता है कि है, एक्चुअल में कहीं भी नहीं है। लहर लगती है कि है, एक्चुअल में कहीं नहीं है। लहर को छू के दिखाओ, इसको छू रहे हो वो पानी, जो छू रहा है वो पानी है। अब इस सच को देखने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या बाहर लड़ना बंद करना होगा? क्योंकि लड़ना बंद किए तो मरे, लड़े तो मरे। तो लड़ते रहो, सुबह से रात तक जो कर रहे हो 8-10 घंटे वो करते रहो। दिन में 24 घंटे होते हैं ना, क्या 1 घंटा इस इंक्वायरी में नहीं लगा सकते? हु एम आई, मैं कौन हूं? क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, इस यूनिवर्स की सारी मिस्ट्रीज को जान लिया।